अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे कि एडजेक्टिव होती क्या है, एडजेक्टिव के कितने अक़साम हैं और उसके बाद हम काइंड्स की तरफ जाएंगे। ब्रस एडजेक्टिव्स हमारे पास कौन से वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ब्रस एडजेक्टिव हमारे पास वो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो दो फंक्शन देते हैं, एक नाउन की खुसूसियत और दूसरी प्रोनाउन की। तो एडजेक्टिव्स हमारे पास दो किस्म की खुसूसियत को बयान करता है इन अ सेंटेंस, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है वो क्या है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। लाइक ब्रस एडजेक्टिव की दो अक़साम है जिसमें हम फर्स्ट एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं और सेकंड को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नाउ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। फिर रिपीट करता हूँ, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो क्या है, एक अच्छा तालिब इल्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नाउन है, और ये गुड जो एडजेक्टिव है ये नाउन से पहले आया है, तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि द लेज़ी बॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेज़ी किस से पहले आया है, नाउन से पहले। तो कौन सा केस हो गया हमारे पास, एट्रीब्यूटिव। बस प्रेडिकेटिव इसके उलट है कि वो एडजेक्टिव जो नाउन से बाद आए और नाउन के बाद आए। लाइक ही लुक्स स्मार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही क्या है हमारे पास, एज अ प्रोनाउन है, और एडजेक्टिव कहाँ आया है, नाउन और प्रोनाउन के बाद आया है। ब्रस फर्स्ट एडजेक्टिव जो हम डिस्कस करते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ब्रस क्वालिटी में तीन चार चीज़ें आती है जिसमें हमारे पास साइज़, शेप, मैनर, कलर एट्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है, क्वालिटी में आते हैं। इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं कि हम जब किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो हम कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी खासियत उसकी क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इट शोज द काइंड और द शेप, साइज, कलर, मैनर ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ये हमें ये चार पांच चीज़ें दिखाता है जिसमें साइज हो गया, कलर, शेप, मैनर एट्सेट्रा। लाइक फॉर एग्जांपल ही इज़ अ नोबल मैन, उसका मैनर क्या है, वो क्या है, नोबल मैन है, एक शरीफ आदमी है। लाहौर इज अ लार्ज सिटी, लाहौर क्या है, एक बहुत बड़ी शहर है, सिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रस कि ये क्या है, ये क्वालिटी हमें बयान करती है कि ही की क्वालिटी क्या है और लाहौर की क्वालिटी क्या है। ब्रस हमारे पास जो एडजेक्टिव है लाइक वो शेप में है, लाइक राउंड, ओवल, स्क्वायर, ट्रायंगल एट्सेट्रा, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आती है। साइज़ में हमारे पास लार्ज, टाइनी, स्मॉल, ये हमारे पास क्या है, साइज़ में आते हैं। दूसरा है कलर, कलर में हमारे पास वाइट, ब्लू, येलो, पिंक एट्सेट्रा। लाइक दिस इज़ अ ब्लू मार्कर, तो आप यहाँ पर देखिए कि ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है, किसकी खूबसूरत को बयान किया है, मार्कर की। एंड ऑल्सो हमारे पास जो है वो क्या है, वो मैनर है, कि मैनर को हम किस तरह बयान करते हैं। लाइक हमारे पास ऑनेस्ट क्या है, मैनर एडजेक्टिव है। नोबल है हमारे पास, तो वो एडजेक्टिव्स हमें मैनर दिखाता है। और बस ये अपने जहन में याद रखना है कि हम किस तरह का क्वेश्चन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ सिटी लाहौर इज़, तो इसका मतलब है कि लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी। तो हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी में जो क्वेश्चन करते हैं और उसकी आंसर को, जवाब को हम फाइंड आउट करते हैं, तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, सो ही इज़ अ नोबल पर्सन। तो ये क्वेश्चन जो है व्हाट काइंड ऑफ हर एक चीज़ पर एम्प्लाई होता है। तो ये थी एडजेक्टिव्स ऑफ लाइक हाउ, लाइक फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी रेफर टू हाउ मच, कितनी मिकदार में हमें चीज़ चाहिए, और हाउ मैनी और कितनी चाहिए, ऑफ अ थिंग इज़ मेंट, इसका मतलब ये है कि
आपको या मुझको या हर किसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें मतलब क्या है इस चीज़ से। लाइक हम जब बाज़ार जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे 2 किलो आप टमाटर दें, तो यहाँ पर मैं 2 किलो क्या है मुझे उससे लेना देना है। मतलब ये है कि मेरा मतलब क्या है कि मैं इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को मीन करता हूँ, मकसद मेरा क्या है। इट आल्सो नोन एज न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। लाइक सम, एनी, मैनी, लिटिल, फ्यू, लॉट, सेवरल, ऑल, मच, हाफ, एट्सेट्रा। ये क्या है, ये हमें क्वांटिटी शो करता है कि हमें कितनी मिकदार में ये क्वांटिटी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, उसके साथ थोड़ी सी अकल है। तो लिटिल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये हमें इंटेलिजेंस की क्या है क्वांटिटी बताता है कि वो क्या है, थोड़ी सी मिकदार में है। आई डिड नॉट ईट एनी राइस, मैंने चावल कितने खाए, एनी। एनी का मतलब है कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्वांटिटी में रेशो करता है कि मैंने कुछ भी वहाँ पर नहीं खाया। ही शोड मच पेशेंस, उसने कितना सब्र जाहिर किया, मच बहुत ज़्यादा, मिकदार से भी बाहर। दे नीड सम मनी, कितने पैसे चाहिए उसको, सम मनी। तो आप देख सकते हैं कि इन एग्जांपल्स में हमारे पास क्या है, क्वांटिटी शो करती है, चाहे वो इंटेलिजेंस की हो, पेशेंस की हो, खुराक की हो या मनी की हो। बस जब हम क्वेश्चन करते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी की तो वो क्या है, हाउ मच। तो हम कहते हैं कि हाउ मच मनी डू यू नीड, they need, so they will ask that they need some money. Now brothers, अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की, कि नंबर्स को हम एडजेक्टिव में किस तरह लिखते हैं। ब्रदर्स, इट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग और मीट। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर लिखते हैं जिसका कोई भी मुझे या आपको मतलब हो, लाइक 2, 3, 4, 10, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, लाइक किस लहजे तरतीब में ये है। लाइक हम जब स्कूल में कहते हैं कि फ़लाने ने फर्स्ट पोजीशन ली है, सेकंड ली है, तो ये क्या है, ये स्टैंड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट ऑर्डर ऑफ अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स, किस जगह, किस प्लेस, किस तरतीब में ये आदमी है। प्लस लाइक द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 एग्जैक्ट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। प्लस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, लाइक दे डिनोट एग्जैक्ट नंबर्स। एग्जैक्ट नंबर्स ये हमें शो करता है किस तरह, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 1 बिलियन, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल। इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश की ज़ुबान में, कार्डिनल्स। एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। तो या आप यहाँ पर भी गौर करें ब्रदर्स कि ये ऑर्डिनल्स जो है ये हमें तरतीब दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, और 1, 2, 3 हमें पोजीशन दिखाता है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर की फर्स्ट कैटेगरी है जिसको हम डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। टाइम ब्रस नंबर ऑफ एडजेक्टिव की सेकंड टाइप हमारे पास है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। प्लस इनडेफिनेट का मतलब है कि एग्जैक्ट हम वो फिगर शो नहीं करते जो हमें चाहिए, लाइक दे डू नॉट रेफर टू एग्जैक्ट नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल, ये वो वर्ड है जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते कि आपको ये चीज़ कितनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनी, फ्यू, सम, सर्टेन, सेवरल। लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव सम इश्यूज, लाइक आई हैव सम इश्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मुझे कितने इश्यूज़ हैं, कितने मुश्किलात हैं। तो ये वो वर्ड है जो एग्जैक्ट किसी को शो नहीं करते। बस लास्ट में हमारे पास नंबर ऑफ एडजेक्टिव की किस्म आती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दे रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास नंबर्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो आदमी हो, वो थिंग्स हो, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो क्या है नंबर में ज़्यादा हो हमारे पास, लाइक ईच, एवरी, आइदर, एट्सेट्रा। तो हम वो लगाते हैं किसके लिए, कि उस यूनिट में, उस नंबर्स में, उस लोगों में हम हर एक को अलग-अलग मॉडिफाई करें। इसकी बुनियाद पर हम
ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव लगाते हैं कि हर एक को हम डिस्ट्रीब्यूट करें अलग-अलग। लाइक फॉर एग्जांपल ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। तो आप यहाँ पर देखिए कि बॉय जो है ये फॉर एग्जांपल एक स्कूल के तालिब इल्म है और तादाद में बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंटेंस जब मैं कहता हूँ कि ईच बॉय, तो आप यहाँ पर देखिए कि ये ईच ने हर एक बॉय को मॉडिफाई किया है कि हर एक लड़के को ज़रूरी है, मस्ट है वो कि अपनी बारी का इंतज़ार करे और बारी ले। आइदर पेन विल डू। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत से ज़्यादा पेन है तो मैं जस्ट कहता हूँ कि हर कोई पेन भी चल जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए कि आइदर इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि हर एक पेन को क्या करें, अलग-अलग मॉडिफाई करें। बस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वो हमारे साथ नज़दीक हो या दूर हो हमारे साथ। लाइक यूज टू पॉइंट आउट पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ये हमारे पास ये चीज़ों इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, वो लड़का जो है वो मेहनती है। तो इसका मतलब है कि मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। दीज मैंगोज आर सावर, ये आम जो है ये तुरश है, कड़वा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रस के दिस की प्लूरल फॉर्म हमारे पास दीज है और वो ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, वो उन चीज़ों के बारे में हम इस्तेमाल करते हैं जो नियर एट हैंड हो, मतलब कि हमारा हाथ उसको छू सकता हो। और दैट एंड दोज, दैट सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए, वो चीज़ें जो हमारे हाथ से दूर हों और थोड़े फासले पे हों और हम उसको टारगेट करें। बस ये आपने जहन में याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लगाते हैं। ये आपने जहन में बिठाना है ये बात कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लगाते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद ये भी वही है लेकिन इनके बाद हम वर्ब लगाते हैं। तो ये आपने जहन में याद रखना है। एंड लास्ट में हम बस इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं, वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। बस पोजेसिव एडजेक्टिव्स शोज द रिलेशनशिप और रिलेशन अबाउट पोजेशन ऑफ दैट नाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस। लाइक बस यहाँ पर रिलेशन इस तरह होता है कि हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास, तो एग्जैक्ट पोजेसिव एडजेक्टिव जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एग्जैक्ट पता नहीं होता कि ये किसके लिए रेफ़र करता है, तो हम जस्ट रिलेशन के लिए वो लगाते हैं। लाइक पोजेसिव एडजेक्टिव ये है माई, हिज, हर, योर, देयर एट्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है, बस पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो मैं यहाँ पर रिलेशन के बारे में, कि सेंटेंस में जो नाउन इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में। लाइक द पेंसिल, सॉरी, दिस इज हिज पेंसिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हिज मैंने लगाया पोजेशन के लिए, लेकिन ये रिलेशन करता है किसके बारे में, उस आदमी के बारे में कि वो हो, ये पेन जो है, ये पेंसिल जो है, ये किसका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस हमारे पास क्या है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है गिव, यहाँ पर दिस के बाद हमारे साथ वर्ब लगा है। बस ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव है हो गए। पोजेसिव एडजेक्टिव हमें क्या शो करता है, पोजेसिव एडजेक्टिव हमें ये दिखाता है कि एक सेंटेंसेस में हम पोजीशन को किस तरह शो करते हैं। लाइक दिस इज़ माई वाइट बोर्ड, दिस इज़ माई मार्कर, दैट इज़ योर मोबाइल। तो हम सेंटेंस में जो नाउन इस्तेमाल हुआ है और जो शख्स को हम रेफ़र करते हैं उसके बारे में वो पोजेसिव एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप अगर मुझे टारगेट करें तो मुझे, तब आप टारगेट करेंगे तो यूर इस्तेमाल करेंगे। सो मैं क्या कहूँगा कि दैट इज़ योर मार्कर, दैट इज़ योर क्लास, यू आर इंटेलिजेंट। तो ये है वो एग्जांपल्स हो गए जो हम मोस्टली पोजेसिव एडजेक्टिव में लगाते हैं। बस ये फर्स्ट पार्ट था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट भी, ये 5 काइंड्स हो गए, 5 नेक्स्ट में लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स अ लॉट एंड